आज इंडिया में स्क्रिप्ट सिलेक्शन के मामले में सबसे अच्छा कोई है तो वो अल्लू अर्जुन ही है। अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में 21 फिल्मों में काम किया है और इनमें बस 3 फिल्में ही फ्लॉप हुई हैं। और जहां दूसरे एक्टर्स को पैन इंडिया स्टार बनना है तो उन्हें बस एक ही नाम दिखता है और वो है राजामौली। वहीं अल्लू अर्जुन ने उनको गलत साबित भी किया और यही नहीं, राजामौली की हाईएस्ट क्रोसिंग मूवी तक पैसे का पहाड़ भी खड़ा किया और इसीलिए आज अल्लू अर्जुन करीबन 300 करोड़ की फीस लेकर इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर तक बन चुके हैं। तो अल्लू अर्जुन को बचपन में ही समझ आ गया था कि वो उतने लुक में बाकी एक्टर्स को बीट भी कर पाएंगे और इसीलिए वो एक्टर बनने का सपना शुरू में ही छोड़ देते हैं। और उस वक्त अल्लू अर्जुन ने नोटिस किया कि बाकी बहुत सारी कंट्रीज में एनीमे बहुत ज्यादा पॉपुलर था और इंडिया में उनके मुकाबले पॉपुलर होना शुरू भी नहीं हुआ था और इसीलिए वो एनिमेटर बनने का सोचते हैं। लेकिन फिर वो चिरंजीवी की पिक्चर में डांस किए, तब अल्लू अर्जुन को काफी अप्रिसिएशन मिला। तब फिर उसने डिसाइड कर लिया था कि बनेंगे तो एक्टर ही बनेंगे। अल्लू अर्जुन को पहली फिल्म मिलने में उतनी प्रॉब्लम भी नहीं आई क्योंकि इनकी फैमिली में सब एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ काम करते थे। तो 2003 में अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म आती है और इस फिल्म का डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव, जो उस समय के सबसे फेमस डायरेक्टर्स में से एक थे। तब फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था और इसका कलेक्शन 11 करोड़ रुपए रहा, जहां अल्लू अर्जुन सक्सेसफुल रहे। लेकिन सडनली अल्लू अर्जुन की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी। लोग बोलने लगे कैसा लुक है एक्टर का। इस ट्रोलिंग से अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और इसके बाद अल्लू अर्जुन के पास कोई काम ही नहीं था। तब एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की लाइफ चेंजिंग डायरेक्टर सुकुमार की और आर्या मूवी का बजट रहता है 4 करोड़ और कलेक्शन शॉकिंगली 30 करोड़ रहता है। ये ऐसी फिल्म थी जिसने अल्लू अर्जुन को पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस फिल्म से अल्लू अर्जुन से ज्यादा फायदा सुकुमार को होता है क्योंकि सुकुमार की ये पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म में फोड़ दिया था और इस फिल्म का सॉन्ग पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह बजता ही जाता था। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट मूवी में होता है पूरा उल्टा। इस मूवी को बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला और ये एक एवरेज मूवी साबित होती है। लेकिन फिर इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन का डाउनफॉल शुरू होने ही वाला था कि उनकी नेक्स्ट मूवी फ्लॉप हो जाती है। ये बहुत बड़ा फेलियर था और ये अल्लू अर्जुन की पहली फ्लॉप फिल्म रहती है। और फिर 2006 से लेकर 2009 तक अल्लू अर्जुन की टोटल 3 फिल्में आती हैं। शॉकिंगली तीनों ही सक्सेसफुल फिल्में रहती हैं, जिसमें वीरा और आर्या जैसी मूवीज शामिल थीं, जो बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्में थीं। जहां वीरा मूवी को दुनिया भर में कॉपी किया गया, बॉलीवुड में हीरोपंती भी इसी की कॉपी बताई जाती है और दूसरी फिल्म का डायरेक्टर फिर से सुकुमार ही थे और ये फिल्म 22 करोड़ कमा के हिट साबित हुई। इसी फिल्म से अल्लू अर्जुन का डांस बहुत ज्यादा फेमस होता है, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन ने भी उनके डांस की तारीफ की। फिर अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर 2010 में 2 मूवी आती हैं, वरुदू और वेदम, और शॉकिंगली ये एक फ्लॉप और एक एवरेज फिल्म रहती है। लेकिन फिर इसके बाद अल्लू अर्जुन 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 लगातार हिट्स दे डालते हैं और इन फिल्मों के अंधाधुंध रीमेक भी बनते हैं, जिसमें सराइनोदू और अला वैकुंठपुरमुलु जैसी फिल्में शामिल थी। शॉकिंगली इसी दौर में एक ऐसी फिल्म भी आती है जिसमें उनका रोल ज्यादा चर्चा में नहीं था, नाम नहीं लूंगा, खुद देख लेना। और उस फिल्म की एक्ट्रेस को मोस्ट अनलकी एक्ट्रेसेस में काउंट किया जाता है। हर बेकार 3rd क्लास बिग बजट मूवी में कास्ट किया जाता है और वो मैक्सिमम मार खाकर जाती है। लेकिन अल्लू अर्जुन के साथ करने की वजह से वही फिल्म 280 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित होती है। अल्लू अर्जुन की सबसे अच्छी चीज जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो है उनकी एक्टिंग और स्क्रिप्ट सिलेक्शन। ये अपने जबरदस्त एक्सप्रेशंस के लिए भी बहुत फेमस है और यहाँ ये एक एक्सप्रेशन में ही पूरी मूवी निकाल देते हैं। अल्लू अर्जुन एक बार फिर से सुकुमार के साथ काम करने का फैसला लेते हैं और ये कोविड के टाइम पर आकर 373 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन करती है और इस मूवी को बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स भी अप्रिशिएट करते हैं और पुष्पा का डायलॉग वर्ल्ड फेमस भी हो जाता है। अगर पुष्पा में बस वो डायलॉग हटा दिया जाता तो शायद ही उतना फेमस या कलेक्शन कर पाता। हम सभी जानते हैं कि एक अकेले डायलॉग ने कितनी हाइप बटोरी थी। फिर इसके बाद 2 साल बाद आती है पुष्पा 2, जिसकी रिलीज से पहले हाइप पूरे 7वें आसमान पर थी। लेकिन रिलीज से पहले इसके डायरेक्टर सुकुमार कंफ्यूज थे कि इसे पैन इंडिया रिलीज देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें ये मूवी किसी भी एंगल से पैन इंडिया फिल्म लगी नहीं रही थी। फिर राजामौली सजेस्ट करते हैं कि इसे पैन इंडिया रिलीज दो और फिर जाकर सुकुमार मानते हैं। और अगर पुष्पा को पैन इंडिया रिलीज नहीं मिलती तो शायद ये इतनी सक्सेसफुल भी नहीं रहती। लेकिन क्या आपको पता है कि पुष्पा एक इंडस्ट्री में फ्लॉप है? वो इंडस्ट्री है मॉलीवुड। ये कैसे हो गया? लेकिन ओवरसीज में ये सुपर हिट रहती है और टोटल कलेक्शन होता है पुष्पा 2 का पूरे 1745 करोड़ का, जो बाहुबली के रिकॉर्ड्स के टक्कर में आ गया था। पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन को ईस्ट वेस्ट बॉलीवुड हॉलीवुड सब जानने लगे, यहाँ तक कि पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन 300 करोड़ की भारी भरकम फीस लेते हैं और इंडिया में इतने बड़े अमाउंट की फीस लेने वाले पहले एक्टर्स में शामिल हो जाते हैं। बॉलीवुड के शाहरुख खान भी अल्लू अर्जुन को सर कहकर बुलाते हैं। कैन नॉट मैच हाउ अल्लू अर्जुन सर हैज द स्वैगर। नहीं सर, मैंने भी बहुत ट्राई। अल्लू अर्जुन सिनेमा और एक्टिंग में तो जीत गए, लेकिन इंटरनेट में आज भी नहीं जीत पाए हैं। उन्हें शुरू से ही बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में एक
अवार्ड शो में अल्लू अर्जुन खुलकर हंस देते हैं और वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी एम्बेरसमेंट भी झेलनी पड़ती है और आज भी कई बार हंसते वक्त मुंह ढक लेते हैं। फिर जब अल्लू अर्जुन मुंबई आते हैं अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए, तब उन्हें अपनी आवाज के लिए भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है और आज भी पुष्पा को ओवररेटेड बोला जाता है। इस सीन की भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है, घाव 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 घाव। लेकिन अब अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट मूवी राका सब हेटर्स के मुंह पर ताला लगाने वाली है, जहां इसके डायरेक्टर इटली हैं और ये दोनों मिलकर कुछ अलग ही दिखाने वाले हैं और इसका बजट बताया जा रहा है 800 करोड़ रुपए। इसके बाद आएगी अल्लू अर्जुन और लोकेश कनागराज की फिल्म और लोकेश की अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है और इसका बजट भी 500 करोड़ बताया जा रहा है, जो लोकेश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिर आएगी पुष्पा 3, जिसके लिए अल्लू अर्जुन फुल रेडी है और सुकुमार स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और इसका बजट भी लगभग 500 करोड़ रहने वाला है। हालांकि इस बार कलेक्शन थोड़ा गिर सकता है क्योंकि इसे काफी हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। फिर आएगी अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम की फिल्म, जो एक माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसका बजट लगभग 1000 करोड़ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिटेलिंग से काम किया जा रहा है और इस फिल्म को कम से कम 2000 करोड़ का कलेक्शन करना होगा और उससे पहले की फिल्मों को भी 1000 से 1500 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा और ये सारी फिल्में हैं जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं। अब बात करते हैं रूमर्ड प्रोजेक्ट्स की। सबसे पहले आता है अल्लू अर्जुन और संदीप रेड्डी वांगा का प्रोजेक्ट, जो अगर हुआ तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और वांगा की डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन देखने लायक होगा और ये प्रोजेक्ट लगभग कंफर्म माना जा रहा है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और फिर आती है अल्लू अर्जुन और आदित्य धर की फिल्म, जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट साबित हो सकती है। धुरंधर के बाद आदित्य धर की डिमांड नेक्स्ट लेवल पर है और ये अश्वत्थामा वाला प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसे आदित्य धर पहले बनाना चाहते थे लेकिन बजट की वजह से रुक गया था। और अगर आदित्य धर अल्लू अर्जुन को इस फिल्म में ले आते हैं तो ऑडियंस को एक बहुत बड़ी फिल्म मिल सकती है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप ये बता सकते हो कि आप अल्लू अर्जुन की किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस फाड़ सकता है। तो अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ।